माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। जैसा कि आप जानते हैं कि हम द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है ये है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी इनोवेशन हुई है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ है और उन इनोवेशन से क्या फ़ायदा पड़ा है पूरी दुनिया पर। पहले हम ये देखेंगे मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो वहाँ पर हुई हैं, दैट इज रेलवे, स्टीम, शिप एंड टेलीग्राफ। ये तीन बड़ी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं जिनसे काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल गया है लोगों को। तो ये जो रेलवेज हैं, इट हेल्पड इन कनेक्टिंग द सी पोर्ट्स। जो ज़मींदार लोग कमाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका जो प्रोडक्शन निकलता है उसको सी पोर्ट तक लाने और ले जाने में रेलवे ने काफ़ी अच्छा रोल अदा किया। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज स्टीम शिप। इट ट्रांसपोर्टेड गुड्स इन बल्क अक्रॉस द एटलांटिक। और बाकी जो एरियाज हैं उनमें इसने ट्रांसपोर्ट किया था। इसकी वसातत जो स्टीम शिप बना है तो बहुत सारे इलाकों पर मैं पहुंच गया अब चीजें। तो तीसरा जो इनोवेशन है दैट इज टेलीग्राफ। टेलीग्राफ से क्या हुआ था, कम्युनिकेशन बिकेम फास्टर। जो कम्युनिकेशन थी वो तेज हो गई थी, दुनिया के हर कोने से राब्ता हो गया था और एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम अपनी बात दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकते हैं। ये थे तीन मेजर इनोवेशंस। इसके बाद हम देखेंगे कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। इस टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा था मीट ट्रेड में। टिल 1870 मीट वॉज शिप्ड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप। 1870 तक अमेरिका से मीट यूरोप को जाता था और वो सारा का सारा लाइव स्टॉक जाता था। इन्हीं शिपों में भर के, इन स्टीम शिप्स में भर के उनको पहुंचाया जा रहा था यूरोपियन कंट्रीज में। ऑल दिस वाज लाइव एनिमल्स। लाइव एनिमल प्रॉब्लम मोर स्पेस। जो ये लाइव एनिमल्स हम इस शिप में भरते हैं ये बहुत ज्यादा जगह भी लेते थे और उनको वहां पर काफी मुश्किलातों का सामना करना भी पड़ता था वहां पर, और जिसकी वसातत से बहुत सारे लाइव स्टॉक जो था वो या तो मरते हैं या बीमार हो जाते थे जब तक वो यूरोपियन कंट्री में पहुंच जाते। क्योंकि ये जो मीट था ये लग्जरियस आइटम माना जाता था यूरोपियन कंट्रीज में। अब क्या हुआ था, अब जो मेजर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो हुई थी उसमें हमें रेफ्रिजरेशन आ गया। और दिस अराइवल ऑफ रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी, इससे क्या हुआ था, नाउ एनिमल्स स्लाइटेड इन अमेरिका एंड देन शिप्ड टू अदर कंट्रीज। तो उससे अब हम यहां पर ही इन एनिमलों को स्लाइड करते थे, इनको मारते थे और इनको ठीक करके जहाज में बिठा के दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचाते हैं। इससे क्या हुआ था, ये जो जानवर मरते थे, ये जो एनिमल्स मरते थे इस जहाज में, जो लाइव स्टॉक था, यहाँ बीमार पड़ते थे, ये सब कुछ बच गया। अब बिल्कुल मीट की प्रोसेस अमेरिका में ही हो रही थी और फिर इन स्टीम शिप में भर के यूरोपियन कंट्री तक पहुंचा। दस प्राइस ऑफ द मीट फेल डाउन। ये जो मीट था इसके प्राइसेस आसमान को छू रही थे। अब इसके प्राइसेस भी कम होने लगे थे और मार्केट में मीट काफी तादाद में होने लगा। दिस वॉज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ट्रेड ऑफ मीट। सेकेंड पॉइंट जो था दैट इज लेट 19th सेंचुरी कोलोनाइजेशन। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इम्प्रूव द लाइफ ऑफ यूरोपियंस। नो डाउट जो एक्सपेंशन हुआ था ट्रेड में, इसने यूरोपियंस की लाइफ, जिंदगी जो था उसमें काफी निखार आ गया था, इंप्रूव हो गई थी उनकी लाइफ। बट इट मेड नेगेटिव इफेक्ट्स इन कोलोनाइज्ड कंट्रीज। लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स, इस कोलोनाइजेशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ गए, कुछ बुरे इफेक्ट्स उसके पड़ गए थे इन कोलोनाइज्ड कंट्रीज में।
If you look at the map of Africa, you see the most of the boundaries are straight. अगर हम मैप ऑफ अफ्रीका को देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आपको दिखाई देंगे. In 1885, big European powers met in Berlin and demarcated African country for the respective powers. जब 1885 में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस लग गई थी बर्लिन में, तो बड़े बड़े पावर्स जो थे उन्होंने अफ्रीकन कंट्री को अपने बड़े बड़े पावर्स में डिवाइड किया है. यही था वजह कि ये जो अफ्रीकन कंट्रीज का मैप जो है इसमें जो डिमार्केशन है दैट इज स्ट्रीट मोस्ट. तो क्या हुआ था जब हिंदुस्तान में डिमार्केशन हुई, जब यहां पर कोलोनाइजेशन हुई, द इंडियन स्टेट्स वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कल्चर एंड रिलीजन. यहां पे जब डिमार्केशन हुई, यहां पर लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन की बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोलोनाइजेशन हुई और डिमार्केशन हुई थी. बट अफ्रीकन्स वर डिवाइडेड इनटू बिग पावर्स. लेकिन ये जो अफ्रीकन लोग थे उनको बड़े बड़े पावर्स में डिवाइड किया गया था, इसीलिए उनकी कंट्रीज में आप स्ट्रेट लाइन्स देख रहे थे डिमार्केशन में. Thus, most of the African countries appear in the straight lines. इसी वजह से बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो थे वो स्ट्रेट लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं. थैंक्स.